नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। शर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप लोगों का पंडित अजय शर्मा की तरफ से मातृछाया यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, 5 फरवरी 2022 को बसंत पंचमी का बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। तो उसके संदर्भ में आप लोगों के बीच में कुछ एक बातें शेयर करना चाह रहा हूं, जिससे कि आप लोगों अपनी माँ सरस्वती की भक्ति से कुछ लोग प्राप्त कर सकें और आप लोगों के जीवन में आने वाली बाधाओं में, दुख विपत्तियों के जो उसका निवारण हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 को शनिवार के दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होने जा रही है और सिद्ध योग में होने जा रही है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा उचित दिन है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग राहु की दशा से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे उपाय कर लिए पंडित जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो खासकर उन लोगों के लिए ये विशेष अति उत्तम दिन है, जिसमें कि आप लोग इसका फायदा उठा सकें। तो मां सरस्वती देवी राहु की अधिष्ठात्री देवी है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सनातन में, हमारी सनातन की परंपरा में हर एक चीज, हर एक वस्तु का कारकर्तव्य किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग भी इसका तर्क जाने कि राहु की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती ही क्यों है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग जो कि ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये रूढ़िवादी परंपरा है, ये अंधविश्वास है। तो मैं उन लोगों के लिए विशेषकर ये वीडियो जरूर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और वो तार्किक तरीके से इस वीडियो के पूरा मूल्यांकन करें कि हमारा सनातन सर्वोपरि क्यों है। तो राहु की अधिष्ठात्री देवी महासरस्वती इसलिए है कि आपने गीता में भी ये श्लोक सुना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। ठीक है, और बहुत उत्तम बात कही है भगवान श्री कृष्ण जी ने कि कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन आप लोगों का कर्म कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से जुड़ा है। आपकी बुद्धि आपको किस कर्म करने के लिए प्रेरित करने जा रही है। तो उस बुद्धि को आपने प्रखर कैसे करना है, उस बुद्धि को आपने सात्विक कैसे बनाना है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले कुछ एक वीडियो जो भी मैं आपके लिए निकालूं तो आप उसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महासरस्वती आपकी ज्ञान और चेतन के अधिष्ठात्री देवी है। राहु, आपने सुना भी होगा कि 9 ग्रह हैं। हमारे यूरोप में इसकी जो भौतिक, इसका जो भौतिक तरीके से इसका कहीं पे भी अस्तित्व नहीं है इस पृथ्वी में। तो कुछ लोग राहु और केतु को नहीं मानते हैं, लेकिन राहु और केतु एक वास्तव में छायाग्रह। राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ना ही केतु का। शायद आप लोग सभी समझ चुके होंगे कि राहु और केतु कैसे बने थे। इसके लिए आपने सारी कथाएं सुनी है कि एक राक्षस का वध भगवान विष्णु द्वारा हुआ था और उसका सिर कहीं और गिरा था और उसका धड़ कहीं और गिरा था।
लेकिन कुंडली में राहु और केतु हमेशा 90 डिग्री एंगल से एक दूसरे को देखते हैं। समस्त ब्रह्मांड में इनका जो अस्तित्व है एक दूसरे से 90 डिग्री, एक छोर से दूसरे छोर तक 90 डिग्री का है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो में राहु का और सरस्वती मां का ज्यादा व्याख्यान करने जा रहा हूं। उसका महत्व यह है कि आप लोग जब भी एक पॉजिटिव तरीके से सोचोगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव सोचने से कई बार उसका रिजल्ट जो है, जो उसका परिणाम आपको मिलेगा वो बहुत धीरे मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। तो आपको पता है कि रज, तम और सत, इसी प्रक्रिया से हमारी पृथ्वी में ये सारी चीजें, उससे हमारा जीवन का निर्माण हुआ है सारे गुणों से। वैसे ही राहु एक तामसिक ग्रह है। वो आपकी सोचने की प्रक्रिया में, वो आपकी बुद्धि में हमेशा तामस देता है, आपको हिंसात्मक करता है, वायलेंस पैदा करता है। तो राहु जब भी आपके दिमाग पे हावी हो जाता है तो आपके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है, धैर्य की कमी हो जाती है, असहनशीलता हो जाती है, क्रोध की बहुत ज्यादा मात्रा आपके शरीर में हो जाती है, आपकी बुद्धि में हो जाती है। तो आप लोग कई तरीके से उसका उपाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। कारण यह है कि उसमें आपकी नॉन पेशेंस, आपके पेशेंस की कमी। प्रभु ने तो आपके लिए सब कुछ निर्धारित किया है, लेकिन वो समय भी आपके लिए आने वाला है। क्योंकि राहु जब खत्म होता है तो कुछ बरस बाद बृहस्पति की दशा लगती है। तो बृहस्पति की दशा में वो कुछ, उसकी प्रवृत्ति कुछ और हो जाती है। मैंने भी कई कुंडलियों का मूल्यांकन किया कि राहु की दशा खत्म होने वाली थी और बृहस्पति की शुरू हो चुकी, और वो बोलते थे कि पंडित जी मैं फलानी जगह पे मैंने इलाज कराया तो वहां पे मेरा वही होगा। लेकिन कारण ये रहा, बेसिक कारण ये रहा कि उसकी जो बृहस्पति की दशा शुरुआत हुई, अच्छी दशा उसकी शुरुआत होती है, तो राहु की जब दशा खत्म होती है तो उसके बीच में जो भी उसके द्वारा की गई क्रियाएं हैं वो हमेशा ही सात्विक होती है जब बृहस्पति की दशा आती है। तो और जो राहु की दशा है, आपने देखा होगा कई लोग दूर से देखते हैं कि बहुत बड़ा सोने का पहाड़ खड़ा है और उस तक वहां पे पहुंचते हैं तो कुछ और दिखने को मिलता है। वैसे ही राहु की दशा में कुछ ऐसी चीजें, घटनाएं घटित होती हैं। कई लोग शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। शुरुआत में उनको बहुत मजा आता है कि पंडित जी मेरे को तो अचानक धन लाभ हो जाता है, लेकिन जब उसका नुकसान होता है तो उससे 1000 गुना उसका नुकसान, उसकी भरपाई उसके जीवन भर में नहीं हो पाती। तो उसका मुख्य कारण है कि आपकी बुद्धि के बीच में कहीं ना कहीं राहु का जो प्रभाव है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। तो ये तो मैंने राहु के बारे में आपको बताया। इसके बारे में आपको मैं कई और वीडियो निकालूंगा जिसके बीच में आप उसको समझें और जानें कि राहु की दशा में क्या क्या होता है। तो आज बात कर रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन आप लोग क्या करें जिससे कि राहु का प्रभाव आपके जीवन में कम पड़े। आप कई ऐसी जो असंभव सी बातें हैं, जो आपके मनोरथ असंभव से हैं, उसको आप संभव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जो 5 फरवरी 2022 को होने वाले सिद्ध योग में होने वाली बसंत पंचमी, उसके दिन आप लोग सुबह 7:25 से पहले स्नान कर लें और 7:25 तक आप माँ सरस्वती के कहीं से फोटो लेकर के आप अपने घर में रखें
और एक कहीं से भी अपने बच्चों के लिए जरूर एक पुस्तक का पूर्वानुयोजन जरूर कर लें, और उसमें आप केसर से तिलक, आपको पता है पीले पुष्प से आप माँ सरस्वती का, पीले अक्षर से माँ सरस्वती का आह्वान करें। ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः, एक बहुत आसान सा मंत्र है माँ सरस्वती जी का। इसमें आप गणेश वंदना, गुरु वंदना के बाद माँ सरस्वती जी की पूजा करें। पीले चावलों से निर्मित आप भोग लगाए, मीठा भोग लगाए माँ सरस्वती जी को। पीले आप बेसन के लड्डू रख सकते हैं, बेसन का प्रसाद रख सकते हैं, और आप माँ सरस्वती की जितनी ज्यादा आराधना करें बहुत ही फलदायी रहेगी, क्योंकि राहु आपका प्रसन्न होगा जब माँ सरस्वती की आराधना करेगी। माँ सरस्वती आपकी बुद्धि और चेतन का सुरक्षा करती है। आपकी बुद्धि में कभी ऐसे कोई विचार नहीं आएंगे जिससे कि आप अनुचित कार्य कर सके। तो दोस्तों, कई सारे और ऐसे उपाय हैं इस दिन करने से आप लोग अपने जीवन को बिल्कुल सुखी बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों के पास भी समय कम होगा और मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और आप लोग यदि कोई बात इसके संदर्भ में मेरे साथ पूछना चाहते हैं, मेरे पास बात करना चाहते हैं, तो माँ भगवती की कृपा से जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु महाराज की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैं अवश्य ही आप लोगों के बीच में इसका जरूर आपको तक पहुंचाऊंगा। तो आप इसके लिए आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। कई सारे ऐसे उपाय हैं जिसको करने से आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता।